आज से हम लोग चालू कर रहे हैं बहुपद, है ना। और इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद क्या है ना। और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये है बहुपद के शून्य। उसके बाद आएगा बहुपद का ग्राफ खींचना, है ना, बहुपदों का ज्यामितीय निरूपण या बहुपदों का ग्राफ खींचना। तो पहले समझ लेते हैं बहुपद क्या है। बहुपद आपको कई दिन पढ़ाए हैं, समझा भी दिया है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं ना कि बहुपद क्या है। तो बहुपद की परिभाषा क्या होती है। देखो मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। देखो बहुपद क्या होगा, जिसमें चर राशि की घात, जिसमें चर राशि की घात, चर राशि की हम चर राशि की घात देखेंगे, ना ऋणात्मक हो ना ऋणात्मक हो और ना तो भिन्नात्मक, ना तो ऋणात्मक हो चर राशि की घात और ना तो भिन्नात्मक। अच्छा, ना तो चर राशि की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, और ना तो भिन्नात्मक हो। अच्छा, ऋणात्मक पूर्णांक में क्या क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 टू डॉट डॉट कहाँ तक, -∞ तक, है ना। ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और जो धनात्मक पूर्णांक होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि अगर कोई बहुपद दिया है तो पहचानना रहेगा कि वो बहुपद है कि नहीं है। तो उसमें हम चर राशि की घात देखेंगे। अगर चर राशि की घात क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक हो, अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुत सिंपल है। अगर चर राशि की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो गया तो वो बहुपद नहीं है। और अगर चर राशि की घात भिन्नात्मक हो गया, भिन्नात्मक का मतलब जैसे 1/2 आ जाए, 3/2 हो गया, 5/6 हो गया, है ना। जिसको भाग करो आप दशमलव में आ जाए, जैसे इसको भाग करोगे तो दशमलव में आ जाएगा, है ना। इसका मतलब चर राशि की घात क्या नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, बहुपद। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ भाई। एक में एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये बहुपद है कि नहीं है? क्यों है? अब इसमें देखो चर राशि की घात देखना है। किसको देखना है? चर राशि की घात कितनी है? 2। अब बताओ ऋणात्मक है? ऋणात्मक है भाई। ऋणात्मक तो ये होता है 1, 2, -1, -2, -3, तो ये ऋणात्मक है? भिन्नात्मक है? भिन्नात्मक जब 1/2, 3/4, 5/6 है ना। तो ये तो ना तो ऋणात्मक है ना तो भिन्नात्मक है। और ये वाला घात देखो, इसका घात कुछ नहीं तो उसको 1 मान सकते हैं। तो इसकी ये घात ऋणात्मक है, भिन्नात्मक है, ना तो ऋणात्मक ना तो भिन्नात्मक। तो इसका मतलब ये बहुपद हो गया। और ये बहुपद किस चर राशि में है? देखो जो चर राशि होता है जिसका मान परिवर्तनशील हो, जिसका मान परिवर्तनशील हो, यानी जिसका मान बदले, वो चर राशि होता है। तो चर राशि को हम लोग किससे दिखाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? A, X, Y, Z, ABCD, है ना, etc इत्यादि। और जो अचर राशि होता है जिसका मान परिवर्तनशील ना हो, यानी जिसका मान ना बदले, वो अचर, और जिसका मान बदल जाए वो चर। और चर राशियों को संख्यात्मक मान से दिखाते हैं। संख्यात्मक मान जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। ठीक है। तो अब इसमें हमें चर राशि की घात नहीं देखना है, हमको किसको देखना है? अचर राशि की घात नहीं देखना है, सॉरी माफ कीजिएगा, अचर नहीं, चर राशि की घात देखना है। किसको देखना है? यही तो मैं कहा ना, जिसमें चर राशि की घात ना तो ऋणात्मक हो और ना तो चर राशि की घात भिन्नात्मक हो, वही क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। समझ गए ना। तो इसमें मैंने देखा चर राशि की घात ना तो ऋणात्मक है ना तो, और इसमें देखा तो चर राशि की घात ना तो ऋणात्मक ना तो, इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। और ये किस चर राशि में बहुपद है? यक्स में। किसमें है? इसीलिए इसको लिखेंगे px, px लिख देंगे, या लिखते हैं इसको fx, जो भी लिखना हो। इसका मतलब हो गया f जो है वो बहुपद है किसमें? x में। px का मतलब हो गया p एक बहुपद है जो कि x में है। समझ में आ गया। अगर मैं ऐसे लिख दिया 5x³ प्लस 3x⁻2 प्लस का 2, तो ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? इसमें देखो चर राशि की घात देखो, ना तो ऋणात्मक ना तो, तो इतना तो भाई बनाएगा बहुपद। अब इस वाले पद को देखो, तो इसमें देखो माइनस में आ गया, तो मैं बताया ऋणात्मक पूर्णांक
नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो बहुपद नहीं है, इट मीन्स ये बहुपद नहीं है। अगर मैं एक और लिख दूं, जैसे लिख दिया 6x की पावर 3/2 प्लस का 5x² प्लस का 3, ये बहुपद है? क्यों? चर राशि की घात क्या होगी? भिन्नात्मक होगी। भिन्न में दिया रहे, अगर इसको भाग करोगे दशमलव में आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। भिन्नात्मक का मतलब जिसका मान दशमलव में आ जाए, है ना। अगर कहीं ऐसे लिख दिया x की पावर 4/2 प्लस का 3x प्लस का 1, ये बहुपद है? बहुपद है? बहुपद है कि नहीं है? क्यों? अब यार ये 2 चौक कट नहीं है, 4/2 है, तो ये पूरा पूरा कट नहीं जाएगा। ये कहाँ भिन्नात्मक है? भिन्नात्मक का मतलब हो गया जो भाग करो दशमलव में आ जाए, जिसको आप भाग करो दशमलव में आ जाए वो भिन्नात्मक होता है। ये तो थोड़ा ना भिन्नात्मक है। इसको ऐसे लिख सकते हो x² प्लस का 3x प्लस 1, और किसमें बहुपद है? x में, तो इसीलिए इसको लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो ये हमारा हो गया बहुपद। अभी और बहुत सारा है, क्लास 9th की चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 9 का रिवीजन तो करना नहीं है, हाई स्कूल पे डायरेक्ट हम लोग आएंगे। लेकिन थोड़ा सा कक्षा 9 की चीजें दिया हुआ, जैसे बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, रैखिक बहुपद कौन होता है, द्विघात बहुपद कौन होता है। तो हमको बहुपद में इसी सबसे मतलब है कि रैखिक बहुपद कौन सा होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है, त्रिघात बहुपद कौन होता है, और चतुर्थ घात बहुपद कौन होता है ना। इससे हमें मतलब है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। कौन सा? देखिए, मुझे पढ़ना है रैखिक बहुपद के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना है द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। फिर त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। बहुपद के बारे में और डिटेल से जानना होगा तो द्विघात समीकरण का हम एक वीडियो बनाए हैं, पहला ही लेक्चर उसका होगा, ठीक है ना। उसमें बहुपद के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा है, लेकिन मैं अब डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हाई स्कूल पे डायरेक्ट आऊंगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है जो मेन टॉपिक वही बता रहा हूँ। तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, फिर चतुर्थ घात बहुपद बनेगा। ऐसे बहुत घात का बहुपद बना सकते हो भाई, कितना भी बहुपद आप बना सकते हो, चतुर्थ घातीय बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है। यदि बहुपद की घात कितनी हो भाई? एक, तो रैखिक बहुपद बन जाएगा। यदि बहुपद की घात क्या हो जाए? अगर बहुपद की घात हो गई 2 तो द्विघात बहुपद। अगर बहुपद की घात 3, बहुपद की घात 3 तो त्रिघात बहुपद। बहुपद की घात 4 तो 4 घातीय बहुपद हो जाएगा। इसी तरीके से जितना घात रहेगा वही बहुपद होगा। अब बात ये आती कि घात क्या होता है। जैसे मैंने लिख दिया, एक बहुपद लिखा मैंने 3x² प्लस का 5x प्लस 2, एक बहुपद लिख दिया भाई। अच्छा, ये बहुपद है किसमें? x में, तो इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? px। x में बहुपद है। अब देखो इसमें बात आएगा, मैं कह दिया बहुपद की घात क्या हो? 1, तो रैखिक बहुपद। बहुपद की घात 2, द्विघात। तो बहुपद की घात क्या है? देखो इसमें हम देखेंगे चर राशि की उच्चतम घात। चर राशि की जो उच्चतम घात होगी, कौन सी घात? उच्चतम घात होगी। चर राशि की जो उच्चतम घात होगी वही बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पर देखो x है, x की पावर क्या? 0 है, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हो x की पावर 0। तो यहाँ पर x की पावर 0, इसमें 0 हो गया। इसमें कितना घात है? 1। इसमें कितना हो गया? 2। इसमें चर राशि की घात क्या है? 2। इसमें चर राशि की घात 1। इसमें चर राशि की घात 0। इसमें चर राशि की घात 0 है। तो अब देखिए इस बहुपद का उच्चतम घात कितना है? 2। उच्चतम घात कितना भाई? 2 है। इसीलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2। तो ऐसे बहुपद को हम लोग कह देंगे द्विघातीय बहुपद। लेकिन अगर मैं ऐसे कोई लिख दूं, एक बहुपद 3x प्लस का 2, इसमें चर राशि की उच्चतम घात कितनी है? 1। इसमें देखो भाई x की पावर 1 ही तो है। यस सर। और ना तो 2 वाला है ना तो 3 वाला है। तो अगर चर राशि की उच्चतम घात इसमें 1 है तो ये बन जाएगा क्या? रैखिक बहुपद बन जाएगा। समझ आया ना? तो ये रैखिक बहुपद है तुम्हारा। ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद हो गया। और अगर आता है हमारा कौन सा, अगर ऐसे आ गया भाई 6x³ प्लस का 5x की पावर 2 धर लो,
प्लस का 3x प्लस का 1। ये कौन सा बहुपद है? यहाँ देखो एक घात यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो उच्चतम घात कितनी हो गई? उच्चतम घात 3, तो इसलिए बहुपद की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी? 3। तो ये बहुपद कौन सा बनेगा भाई? ये त्रिघात बहुपद हो गया। ये कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। ये कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। अगर चतुर्थ घात की बात कर दे तो लिख दिया 4x की पावर 4 करके, चलो मैं 2 लिख दिया भाई, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1। कौन सा बहुपद? चतुर्थ घातीय बहुपद है। कौन सा बहुपद है? चतुर्थ घातीय, क्योंकि इसमें उच्चतम घात कितनी हो गई? 4। अगर ये ना होता तो कौन सा बहुपद बनता? द्विघात बहुपद बन जाता। ये ना होता तो रैखिक बहुपद बन जाता। बनता कि नहीं बनता? बन जाता ना। तो ये चीजें समझ में आ गई कि रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर राशि की उच्चतम घात क्या हो? 1। द्विघात बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 2। त्रिघातीय बहुपद जिसमें उच्चतम घात 3। त्रिघातीय बहुपद में उच्चतम घात 3 और चतुर्थ घातीय में उच्चतम घात 4। समझ गए ना? तो रैखिक बहुपद आप पहचान ले जाओगे, द्विघात बहुपद पहचान ले जाओगे, त्रिघात, चतुर्थ घात। अगर ऐसे ले लिया x की पावर 2 प्लस का 3x की पावर -1 प्लस 1, कौन सा बहुपद है? ये बहुपद है, ये नहीं। क्यों? चर राशि की घात ऋणात्मक हो गया भाई, तो ये कह दिया भैया ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर राशि की घात क्या हो गई? ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 3 बटे का x की पावर 1। जो माइनस में होता है उसको नीचे लाओगे क्या हो जाएगा? प्लस में। अगर प्लस में ऊपर जाएगा माइनस, और अगर माइनस में ऊपर गया तो प्लस, उल्टा हो जाता है। जैसे मैं कह दूं 1 बटा x लिखा हुआ है, घात 2 लगा इसकी, ऊपर गया तो -2 है ना। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2 है ना। ऊपर जाने पर मान क्या होता है? प्लस में घट जाएगा। अगर यही माइनस होता तो प्लस हो जाता। अगर कोई बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे आ जाए, जैसे आपको कोई चूतिया बनाना चाह रहा है, वो इससे लिख दिया, कह दिया भैया बताओ बहुपद है कि नहीं है? तुरंत दिमाग में आई, सर जी तो बता रहे यार कि अगर ऋणात्मक मान है तो बहुपद ना आए। तुरंत दिमाग में है कि नहीं? आएगा ना। लेकिन सर जी एक बात और बताए। क्या बताए? सर जी एक बात और बताए। क्या बताए? कि अगर नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। ऐसे जान लो, नीचे अगर घटा है ऊपर जाओ तो बढ़ जाओ। अगर नीचे जो बढ़ा रहा भगवान उनका ट्रीटमेंट कर दिया था, दवाई कर दिया, कहते नहीं बहुत बड़ा हो, कहते ना है तो बहुत मन बढ़ गए हो, भगवान थारी साफ करी। अगर नीचे बढ़ा ऊपर गए तो घट गए, और नीचे बहुत दुखमा गरीबी में जीवन बिता लियो तो भगवान के लगे जाओ तो बढ़ाई दें। भगवान क्या करिए? बढ़ाई दें। तो नीचे अगर घटा ऊपर गए तो बढ़े हो, और नीचे अगर खूब बढ़ा ऊपर गए तो घटे। तो ये देखो क्या हो रही? घटा रहे। क्या हो रही? अब ये ऊपर गए तो प्लस 1 होगी, माइनस 1 रहे जितने रही उतने हो जाए, माइनस 1 रहा तो प्लस 1 हो जाए, और प्लस का हो जाए 3। अभी क्या बन गया भाई? ये बहुपद बन गया। है बहुपद कि नहीं है? बहुपद है ना। बोलो भाई। तो ये हमारा बहुपद है। और ये कैसा बहुपद है भैया? कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद? प्लस 5x प्लस का 3। समझने के लिए इसी से बना लो मोटा मोटा। तो कौन सा बहुपद बन गया भाई? द्विघातीय बहुपद बन गया। कौन सा बहुपद बना? द्विघातीय बहुपद बन गया। समझ में आ गया ना द्विघातीय बहुपद? नहीं समझा? तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात। रैखिक बहुपद में उच्चतम घात 1, द्विघात बहुपद में उच्चतम घात 2, त्रिघात बहुपद में उच्चतम घात 3, चतुर्थ घात में उच्चतम घात 4। तो इस तरीके से बहुपद हमने निकाल लिया। ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुपद समझ में आया जिसमें चर राशि की घात। हमें 2 ही चीज देखना है, ना तो ऋणात्मक हो ना तो ऋणात्मक हो। अगर ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं है, अगर भिन्नात्मक है तो बहुपद नहीं है। यही चीज हमको देखना है। तो बहुपद हमारा हुआ खत्म। अब पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्य।
बहुपद के अब भैया बहुपद के शून्य कैसे निकालेंगे? तो बहुपद कई होता है, ये रैखिक बहुपद बनेगा, द्विघात बहुपद बनेगा, त्रिघात बहुपद बनेगा, चतुर्घात बहुपद बन सकता है, पंचघात का भी बहुपद बन सकता है, कई बन सकता है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है ना। समझ में आया? तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं आप ध्यान समझो। अगर कहीं ऐसे समीकरण बना हुआ x+2 कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो इसमें रैखिक बहुपद की उच्चतम घात कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। अगर कहीं बहुपद लिखा है x+2 तो ये हमारा है रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद की उच्चतम घात एक होती है, एक ही घात होगा। तो जिसकी जितनी घात होती है भैया उतने उसके शून्यक होते हैं। उतने उसके क्या होते हैं? शून्य। कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, शून्य क्या है? लेकिन अभी आप यही जानो कि जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्यक। ये चीज समझ गए तो अभी उसको समझाने में तो मिनटों काम। अगर कहीं बहुपद लिखा हुआ है x² प्लस का 5x प्लस का 3, कैसा बहुपद भैया? उच्चतम घात कितनी है? 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी निकलेगी? तो आप समझ में आ गया होगा, जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्य। आपसे यही कहेगा कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, तो हम तुरंत क्या करेंगे? अगर द्विघात बहुपद होगा तो फटाफट 2 शून्य निकाल लेंगे, फटाफट 2 शून्य निकाल लेंगे। समझ में आया? अगर ऐसे लिख दिया भाई fx बराबर 5x³ प्लस का 4x² प्लस का 2, कहोगे सर जी अभी तक px लिख रहा है, fx लिख दिया। fx क्यों लिखा भाई? f से भी तो दिखा सकते हैं ना। तो ये कौन सा बहुपद है? तो इसमें अधिकतम घात 3, तो शून्यक भी 3। कोई दिक्कत नहीं समझा? तो बात होती है, ये तो समझ गए भाई कि रैखिक बहुपद होगा तो शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद होगा तो शून्यक 2 होगा, अगर त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यक 3 होगा। लेकिन ये बार बार शून्यक करे तो शून्यक है क्या, ये जानना जरूरी है। या आखिर शून्यक है क्या? कौन है वो शून्यक जिसके बारे में बार बार नाम लिया जा रहा है ना? तो उस शून्यक को पता करेंगे। शून्यक क्या होता है देखिए। अब देखो x+2 ये था हमारा पहला रैखिक बहुपद था। अब अगर ऐसी कोई वैल्यू बताओ x का वो कौन सा मान होगा, x का वो कौन सा मान होगा जिस मान पर बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। चर राशि का वह मान जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। वही बहुपद का शून्यक होता है। वही बहुपद का शून्यक। बहुत आसानी है। चर राशि का वो मान जौन बहुपद का क्या बनाओ? शून्य बनाओ, तो वह शून्यक हुआ। शून्यक का मतलब जौन न शून्य कर दिया, डॉक्टर वाला सुइया नहीं कि लगा दी शून्य हो जाए। शून्यक का मतलब ये होता है कि चर राशि का एक कोनो ऐसा मान हुई कि जगह रख दिए बहुपद व्यवहार का हो जाए, 0 हो जाए, है ना? तो चर राशि का ऐसा मान जिसको रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। अच्छा वहां बताओ, चर राशि का मान x तो है, तो x का मान कितना रख दी कि पूरा 0 हो जाए? ये पूरा 0 हो जाए। x के कौन मान रख दिया जाए? अगर x बराबर रख दिया जाए -2, x बराबर क्या रख दियो? -2, तो हो जाएगा। तो -2 + 2 है ना, 0 बन गया। तो यह -2 का होगा बहुपद का शून्य हो गया। क्लियर? यह x -2 का हो गया,
यह रैखिक बहुपद का शून्य कोटि का है कि यह वो मान हो x का जब बाहर बहुपद का होता है शून्य होता है। तो चर राशि का वह मान यानी यह मान शून्य को -2 शून्य को यानी चर राशि का वह मान जिस पर बहुपद क्या हो जाए शून्य हो जाए वही क्या हो जाएगा शून्य होगा, है ना। समझ में आया? और कोई मान बता सकते हो जिस पर ये 0 हो जाए? x का और कोई मान बताओ जिस पर ये 0 हो जाए। कब हो नहीं बताया फिर वो काहे कि रैखिक बहुपद का शून्य एक होता है। अब भाई बताया ना रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, इसलिए आप परेशान ना इधर उधर घेरो रात भर सोचो सो कुछ होना दिमाग में आप निकाल ही नहीं सकते, है ना। अब बहुत जने तरकीब लगावे लगे हैं, बहुत लोग तरकीब ऐसे लगाओ -4/2 तो रख सका तो गुरु जी कैसे x की जगह पर रख दियो +2 कह दियो तो ये कट जाए ही भैया। -4/2 ना -2 हो -4/2 का मतलब 2 है ना। तो इसके जो शून्य बनेंगे वो क्या बनेंगे 1 बनेंगे। अब यहाँ पर देखो अगर मैं कह दूं कि इस रैखिक बहुपद का अभी तुम्हारा हमें अब तो मुझे पता था मैंने बता दिया भाई, लेकिन आपको नहीं पता है इसका शून्य कैसे है, इसका शून्य कितना है तुम्हें पता नहीं ये पता है। अब तो हमको पता था हम भाई लिख दिए -2 है ना, लेकिन आपको पता नहीं। तो -2 ये शून्य निकालोगे कैसे? शून्य कैसे निकालोगे? माना बहुपद का शून्य क्या है a है, माना बहुपद का शून्य 1 ना है a मान लिया a है, इसका मतलब x की जगह p a रखेंगे तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a बहुपद का शून्य होगा तो a पर बहुपद का मान क्या होगा 0 होगा। तो p a तुम्हारा क्या था p a बराबर x की जगह पर कितना लिख दिया a और इसमें x की जगह पर a +2। अब बहुपद के शून्य के लिए p a बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो a +2 बराबर 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा -, ये हो गया बहुपद का शून्य, है ना। समझा? अब देखो द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालेंगे भाई। लिख दिया px बराबर x² प्लस का 6x प्लस का 5 है ना, या इसे लिख दिया 5x है ना। तो कौन सा बहुपद बना द्विघात बहुपद बना। तो इसके बहुपद कितने, इसके शून्य कितने होंगे 2। तो एक शून्य मान लिया a है और दूसरा शून्य मान लिया क्या है b है। तो इसका मतलब a पर भी इसका मान 0 होगा और b पर भी इसका मान 0 होगा। तो इसका मतलब जब अगर a पर रख दें p a बराबर तब भी 0 हो जाएगा और p भी निकालेंगे तब भी 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर a पर रखेंगे तब भी बहुपद का मान 0 होगा और p b पे रखेंगे तब भी बहुपद का मान। अब इसमें a रख दो भाई, तो x की जगह पर क्या लिखना है a, तो a² प्लस का 5a प्लस का 6 बराबर 0। इसका फैक्टर बना लो तुरंत निकल जाएगा भाई, बना लोगे ना इसको गुणनखंड a+3 एक में बन जाएगा, a+2 इसमें बन जाएगा, है ना। तो एक बार इससे a का बाहर निकालोगे तो -3 आएगा। अभी गुणनखंड बताएंगे उसके लिए परेशान मत ना हो, इससे -2 आएगा। अब जब ऐसे pb का निकालोगे तो उसके लिए सेम आएगा, यही चीज उसके लिए भी आएगा, b बराबर -3 और -b की भी वैल्यू हो जाएगी, है ना, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 ही शून्य होते 4 नहीं होते, समझ गए ना। तो अभी गुणनखंड आपको नहीं बताया, बस इतना आप जानो कि अगर द्विघात बहुपद के शून्य a और b हैं, क्योंकि भाई इसमें 2 शून्य बनेगा तो इसका मतलब a पर भी बहुपद का मान 0 होगा और b पे भी बहुपद का मान 0 होगा। तो इस तरीके से बहुपद का हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? बहुपद का शून्य जो होगा बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, बहुपद को क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, शून्य निकल जाएगा, समझ गए ना। अभी न्यूमेरिकल आएगा, सवाल जब आएगा तो आपको ज्यादा बेटर में समझ में आएगा, है ना। सवाल जब आ जाएगा तो अपने लगा लोगे यार, उसके लिए टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल को तो आप चुटकियों में मेहनत करोगे, ठीक है। अब ये हो गया बहुपद के शून्य। अब थोड़ा सा बहुपद का ग्राफीय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ज्यामितीय निरूपण।
बहुपदों का ज्यामितीय निरूपण। देखो यही टॉपिक तो है। क्या है बहुपद का? हाँ वही, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय। सही लिखा भाई, देखना मेरा गड़बड़ हो जाता है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय, ठीक है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण है ना, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। यानी इसको हम जो शून्यक होते हैं, शून्यकों को हम लोग कैसे ग्राफ पे दिखाते हैं, शून्यकों को कैसे हम लोग ग्राफ पे देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ पेपर आता है। ग्राफ पेपर तो सब लोग देखा होगा ना, ऐसे तो बना रहता है, ऐसे ऐसे पतला 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 पतला, एक एक में 10-10 का अंतर रहता है, 10-10-10-10 छोटे 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 छोटे, है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बना लेते हैं। तो भाई हमारे पास तो ग्राफ है नहीं यार कि हम ग्राफ किसे, तो ये ग्राफ दिया रहता है कि हर एक के बीच में जो अंतराल है वो सेम है सेम है सेम है सेम है। तो मैं, मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं सेम अंतराल लेके बना दूंगा, नहीं तो ग्राफ होता तो फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे हम लोग खींच देते एक्स और वाई पे, है ना। तो हमारे पास ग्राफ नहीं है तो इसलिए मैं जो है मान के खींचूंगा, है ना। तो पहले हम लोग जो है रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण देखेंगे। पहले किसका देखेंगे? रैखिक बहुपद पहले पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाता है। फिर त्रिघातीय बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाता है। तो पहले एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। तो एक एक का मैं पढ़ रहा हूँ। पहले मैं पढ़ रहा हूँ भाई रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का आप लोग एग्जाम्पल जानते हो क्या होता है? कैसे लिख दिया, x+1 कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो एक मैं एक रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाता हूँ और इसी ग्राफ की तरह हर एक रैखिक बहुपद का ग्राफ बनेगा, और जो नहीं बनेगा उसको आके हमसे मिलना, मैं फिर से बना के दिखाऊंगा, है ना। हर एक रैखिक बहुपद का ग्राफ एक ही तरह बनेगा, वो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटेगा हर एक रैखिक बहुपद। कैसे? अभी इसको मैं खींच के दिखा रहा हूँ और आपके दिमाग में आएगा गुरुजी वर्ड, इसका बना के मुझे दिखाओ यार। फिर सबका कहा एक तरीके का बनेगा तो इसका बना के दिखाओ यार। तो मैं एक बना दे रहा हूँ, आप घर पे जाना इसका बनाना, और जब नहीं बनेगा तो आके पूछना, फिर से बताऊंगा, है ना। तो हर एक रैखिक बहुपद का ग्राफ एक ही तरीके से बनता है। तो ये रैखिक बहुपद है, किसमें है? x में है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? fx। क्या लिख सकता हूँ इसको? fx। इसको fx लिखते हैं या कहीं कहीं y बराबर fx लिखते हैं, क्योंकि ये जो है फलन है। चाहे इसको fx लिखो चाहे इसको y लिखो। y बराबर क्या होता है? fx। तो चाहे y इसको लिखो fx लिखो, चाहे लिख दिया y, बात एक ही है। चाहे x+y लिख दिया और चाहे fx बराबर x+y लिख दिया, क्योंकि y बराबर fx होता है। y जो है फलन किसका? x का, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस कैसे करेंगे? ट्रेस ऐसे करेंगे, एक आप ऐसे बना लो, बॉक्स बना लो, ऐसे आप एक बॉक्स बना लो। एक तरफ रखो x की वैल्यू और एक तरफ रखो y की वैल्यू। एक तरफ x की वैल्यू रखें, एक तरफ y की वैल्यू। अब देखो इसको फलन क्यों कह दिया? क्योंकि x जो है वो y पर निर्भर है। अगर x का मान बदलोगे ना तो y का मान ऑटोमेटिक बदल जाएगा। x का मान बदलने पर y का मान बदलता रहेगा। तो y जो y जो है वो निर्भर है किसके ऊपर? x के ऊपर। ये फलन है ना। तो x का मान मैं पहले रख दे रहा हूँ 0। तो अगर इस समीकरण में x का मान 0 कर दो तो क्या बनेगा? y बराबर 0 + 1। x की जगह पर क्या कर रहे हो? 0 कर रहे हो, तो y का मान क्या आ गया भाई? 1 आ गया। x का मान कर दिया मैंने भाई 2, 1 कर दिया, तो y का मान x की जगह पर रखोगे, x का मान 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? y का मान 0 यार। y बराबर x की जगह पर 1 + 1 कितना बन जाएगा? 2 हो जाएगा। x की जगह पे 1 तो रखना है, तो ये 2 बन गया। x की जगह पर अगर 2 रख दिया तो
क्या बनेगा बताओ? 3 क्या बनेगा? 3 3 बन गया। अब 2 पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, 2 निगेटिव वैल्यू ले ले। आप कहोगे सर जी 2 ही तक क्यों लिए? 3 ले सकते हैं, 4 और 5 6 7। तो हम आपसे बता रहे हैं ना, जितनी वैल्यू आप रखना चाहोगे उतनी वैल्यू रख दोगे, और जितने ज्यादा वैल्यू रख के ग्राफ बनाओगे जो लाइन बनेगी वो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। इसीलिए 2 पे नहीं, आप 4 तक निकालो, 3 4 5 6 कितने पे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं 2 लेके बता रहा हूँ ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, है ना। आपका मन करेगा तो इसके बाद 3 ले लेना, फिर 4 ले लेना। आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 2 ही वैल्यू पे निकालते हो, 2 पॉजिटिव नंबर पे निकालते हो, 4 पॉजिटिव नंबर पे निकालते हो, 5 पॉजिटिव नंबर पे निकालते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो मैंने 2 पॉजिटिव वैल्यू लिया। अब जैसे पॉजिटिव लिया वैसे मैं निगेटिव ले लूँगा। -1 -1। अगर x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू हो गई 0। x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -1। जाने कैसे? या -2 + 1, -2 + 1 तो क्या बचेगा? -1 ही तो बचेगा ना। जोड़ना घटाना तो आता होगा भाई, इतना जान के। अब इसके ग्राफ को दिखाने के लिए, इस रैखिक बहुपद के ग्राफ को दिखाने के लिए कौन सा पढ़ रहे हैं? पहले यहाँ पे हेडिंग तो मैं डाल दूंगा, रैखिक बहुपद के, रैखिक, आगे आप समझ लेना क्या है। रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण पढ़ रहे हैं। पहले किसका ज्यामितीय निरूपण पढ़ेंगे? ज्यामितीय निरूपण का मतलब ये होता है रेखाओं द्वारा इसको कैसे दिखाओगे, ग्राफ द्वारा इसको कैसे दिखाओगे। जैसे रैखिक बहुपद को ऐसे दिखाते हैं, तो उसको ग्राफ में आप कैसे दिखाओगे, है ना। ग्राफ में उस चीज को कैसे दिखाओगे, दर्शाओगे। तो पहले x और y की वैल्यू निकाल लिए। अब इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो पहले एक वर्टिकल लाइन खींचा, फिर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं x, और इसको कहते हैं y, और इसको कहते हैं y डैश। अगर एक प्लेन पता हो, एक तल ऐसे पता है, इसको कहते हैं अक्ष, x अक्ष, y अक्ष। ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। तो ये वाला जो प्लेन बनता है इसको x, अगर x पता हो तो हम दूसरा तल खींच सकते हैं। कैसे? 90 डिग्री पे। कितने पे? 90 डिग्री पे। समझ में आ गया? तो ये हो गया x प्लेन, ये हो गया y प्लेन, क्योंकि हमें एक पे x की वैल्यू दिखाना है, एक पे तो इस पर y की वैल्यू, इस पर y दिखाएंगे, ऐसे x। इधर से चला ना भाई, देखो इधर से एरोप्लेन उड़ा दिया इसे, तो क्या बनेगा? x बन जाएगा। इधर से उड़ा दिया तो क्या बनेगा? y बन जाएगा। क्लियर? अब भाई वही बात आती है यार, ग्राफ में बताया था इसे इसे लाइनें खींची होती है, तो इसमें तो खींची है नहीं, तो मैं अपनी तरफ से खींच ले रहा हूँ। मान लो इतनी दूरी चलेंगे तो होगा, इतनी दूरी मैं चलूंगा तो होगा 1, इतनी दूरी चलूंगा तो क्या होगा? 1। फिर इतनी दूरी चलूंगा तो हो जाएगा 2, फिर इतनी दूरी चलूंगा तो क्या हो जाएगा? 3। ऐसे आप और भी खींच सकते हो। और यहीं पर है, यहीं से इसको कहते हैं मूल बिंदु, जहां पर दोनों तल काटते हैं क्या होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब यहीं से सारी दूरियों को नापना है। कहाँ से नापना है? मूल बिंदु से सारी दूरियों को नापना है। कहाँ से नापना है भाई? जहां पर दोनों प्लेन कट करता है ना, वहीं से सारी, यानी यहीं से दूरी नापेंगे। तो यहीं से जब दूरी नापना होगा तो ना तो इधर गए हैं ना तो, इसका मतलब x की वैल्यू इस पर क्या हो जाएगा? 0। और y पर ना तो उधर गए ना तो y का भी मान हो जाएगा 0। इसीलिए कहते हैं मूल बिंदु पर जो दूरी होती है वो 0,0 होती है। इसको लोग कहते हैं कि जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। तो मूल बिंदु की जो डिस्टेंस हो गई वो 0,0 हो गई। अब समझ लिया आप 0,0 अंडरस्टूड है ना। उसको लिख नहीं रहा हूँ मैं, अगर लिखना चाहते तो लिख देना, लेकिन हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। बस यहाँ जान के यहाँ 0,0 होगा। 1 2 ऐसे इधर चलेंगे तो 1 हो गया, इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे ना। लेकिन भाई देखो, मूल बिंदु के अगर इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, मूल बिंदु के इधर चलेंगे तो नेगेटिव, मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, और मूल बिंदु के नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया? इधर चलेंगे तो पॉजिटिव,
इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे तो निगेटिव, उधर चलेंगे तो पॉजिटिव। अब ये मैं डेटा को मिटा दे रहा हूँ। आप समझ गए हो कि इधर निगेटिव का है, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, और इधर क्या है पॉजिटिव है। क्योंकि हमें इसका डेटा नहीं बनाना है -1 -2, हमें जो ग्राफ बनाना है वो इससे बनाना है। अब देखो जब मैं x पे चलता हूँ, ध्यान से सुनो, इसी को खींचना है। जब मैं x पे चलता हूँ कितनी दूरी 0, तो y पर दूरी कितनी हो गई 1। तो एक बिंदु तो ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया, नाम दे दिया a। दूसरा यहाँ पर देखो x पे चलता हूँ 1, तो y पर दूरी हो गई 2, ये मिल गया बिंदु। और इसी तरीके से ये देखो c वाला देखो 2, 3 और d वाला क्या भाई ई वाला कितना हो गया, क्लियर? फिर समझ में आया? अरे यार 0 1 0 1 1 2 2 3 -1 0 -2 -1 है ना, क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसी को हमें प्लेन पे दिखाना, एक्स और वाई अक्ष पर दिखाना है इसी को। तो एक्स पर देखो पहले ए बिंदु को बनाएंगे कि ए कहाँ पे है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, डी कहाँ पर है, ई कहाँ पर है। तो पहले ए को बनाएंगे। तो यक्स पर कितना चलना है भाई 0। तो इसका मतलब कुछ नहीं चलना, यहीं रहना है। एक्स पे तो यहीं रहेंगे ना, अभी बताया ना, ना तो इधर ना तो इधर। लेकिन वाई पर चलना है भाई, वाई पर कितना चलना है 1। तो 1 हो गया ये। अब 0 और 1 को क्या, 0 और 1 को क्या करना है, 0 और 1 को ऐसे मिला देना है। किसको मिलाना है, तो 0 और 1 को मिला दिया तो यहीं पर मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट, A 0,1। एक पॉइंट खींच दिया आपने। अब दूसरा पॉइंट कितना है 1,2। इसका मतलब क्या हो गया, x पर चलना है कितना 1 पर, और y पर 2। तो x 1 हो गया, y पर 2 हो गया, x 1 ही हो गया, y 1 ही हो गया। अब दोनों क्या करना है, मिलाना है। कैसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं मिलाना है, इसको एक सीधी रेखा खींचो ऐसे, और इस पर एक सीधी रेखा खींचो। कहाँ पे काट रहे हैं भाई, यहाँ पे काट रहे हैं। जहां पर काटेंगी वहीं पर ये वाला बिंदु होगा। तो इसका मतलब बी पॉइंट कहाँ पे हो गया भाई, इसको ऐसे मिटा देना है। बी पॉइंट हो गया 1,2। तो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। अच्छा सेकंड पॉइंट पे आओ 2,3। तो एक्स पे चलना है 2 और वाई पर चलना है। तो ऐसे बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाना कि दोनों एक दूसरे को काटे। कहोगे सर जी इधर कहीं नहीं बढ़ा रहे भैया, इधर भी बढ़ाओ। तो मैं इसको इधर बढ़ा दूं, इसको इधर बढ़ाऊं, इधर बढ़ाऊं, कहीं काटेगा? ऐसे मिलाना है कि दोनों एक दूसरे को क्या करें, काटे। यहाँ पे काट रहे हैं। तो ये मिल गया सी वाला पॉइंट। कौन सा था भाई, 2,3। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जितने ज्यादा आप पॉइंट लोगे ना, आपका ग्राफ उतने एग्जैक्ट बनेगा। मैं पॉइंट कम लिया हूँ तो मेरा ग्राफ थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए तो काफी है ना। तब अब देखो सी हो गया, डी पे आओगे। डी कितना है -1,0, यानी एक्स पे क्या चलना है भाई -1, और वाई पर कोई दूरी चलना है वाई पर कौन दूरी चले, खुद बताओ, चलेगा वाई पर? तो वाई यहीं रह जाएगी और एक्स -1 यह हो जाएगी। और दोनों क्या करेगा, ऐसे मिला देगा, ऐसे खींच दे दोनों का। और कोनो तरीका मिलावे का, यस नहीं ले जाएगा, मिलेगा यस नहीं मिलेगा, सीधे मिला। समझ गए ना? तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया भाई, ये डी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट क्या गया -1,0। डी वाला पॉइंट आ गया। और कौन सा पॉइंट है भाई, ई। कौन सा है, ई। तो ई कहाँ मिलाई थी भाई, ई कहाँ मिलाई, -2 -1। तो -2 और -1 कैसे बढ़ाई, ऐसे और ऐसे कि और कोई रास्ता है? तो ऐसा है। और फिर क्या पूछी कैसे, तो कह दियो यह काटत बा। अब जहां पर काटत बा
कौन सा पॉइंट है भाई? कौन है? ई हुए क्या हुए? ई कौन हुए? ई हुए -2, है ना। तो अब देखो कहाँ कहाँ पे पॉइंट मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, और कहीं मिल रहा है? एक तो ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब सभी को क्या करना है, अगर एक पॉइंट और बनाओगे तो यहाँ कहीं से आएगा, बना के देखो इसका, अगर लिखोगे -3 तो ये हो जाएगा -2। तो एक पॉइंट अगर और बनाओगे -3 पर बना लो तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और एक -2 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों को जब मिलाओगे तो यहाँ भी आ जाएगा। एक है ना, जितना पॉइंट खींचोगे रेखा उतने एग्जैक्ट बनेगा। तो -2, 3 ये -3, इसका नाम दे सकते हो क्या? F दे सकते हो, है ना। कहोगे ये वाला क्यों बना दिया, अभी तो कहा था कम बना लो। मैं इसलिए बना दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में और आ जाए, है ना। अब सभी पर रखना एक पटरी, और पटरी से ऐसे सभी बिंदुओं को क्या कर दो, मिला दो। बन गया रैखिक। किसका बना? रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण यही है। इसका मतलब रैखिक बहुपद जो है x को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, और चाहे जितना रेखा बढ़ा के इसे ले जाओ और कहीं पर नहीं काटेगा। रैखिक बहुपद जो होगा वो x को केवल एक ही बिंदु पर काटता है, तो इसलिए इसका जो शून्य निकल के आता है वो 1 निकल के आता है। अगर कोई आया पढ़ा देना, बताओ बहुपद का शून्य, बहुपद का शून्य बताओ कितना है? 2। अरे भैया x अक्ष को एक ही जगह पर तो काट रहा है, तो बहुपद का शून्य कितना? 1। तो मुझे सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ग्राफ से सारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। ग्राफ चीजों को आसान बनाता है। कोई आया? खींच दिया इसे, ऐसे खींच दिया। अब देखो मैं यही सवाल बहुपद लिखता, इधर उधर की चीजें करता, लेकिन मैंने एक ग्राफ बनाया तुरंत, और फट देना मैं बहुपद का बता सकता हूँ कि इसके शून्य कितने, इस बहुपद के शून्य कितने हैं? 2। x को यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो शून्यकों की संख्या 2। कितना आसान काम है, इसीलिए इसको ग्राफ से समझाया जाता है। तो द्विघात बहुपद का भी मैं बताया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी उसका ग्राफ बनाएंगे तो इसे बनेगा, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपदों का, द्विघात बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण।